बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम में आमीन। तमाम मसीही मोमिनीन को बताया जाता है कि आज हम पूरी दुनिया में पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुक़द्दस यूसुफ़ खुदा यसु मसीह के पालने वाले बाप की ईद मनाते हैं। मुक़द्दस यूसुफ़ जो हैं खुदा यसु मसीह के पालने वाले बाप हैं, तो इनके बारे में कलाम मुक़द्दस में जितने शवाहिद मिलते हैं, अनाजील में गो वो कम है, लेकिन उनकी रूहानियत, उनका ईमान और उनकी मोहब्बत ये खुदा में गिरां कदर है। और जब हम मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो मुक़द्दस यूसुफ़ ने खुदा यसु मसीह की जो ज़िम्मेदारी पाक ख़ानदान की संभाली वो काबिल गौर है। और हम मुक़द्दस मत पतरस की मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी पर अगर गौर करते हैं तो मुक़द्दस यूसुफ़ ना सिर्फ़ कलीसिया में बल्कि हर उस ज़िंदगी में ख़ास किरदार रखते हैं कि जहाँ मसीह होते हुए हमने अपने ईमान को, अपनी उस बुलाहट को पहचानना है कि जहाँ खुदा ने हमें चुना है। मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी पर अगर गौर करें तो इन्हें आलमगीर मुक़द्दस कहा गया है। अगर अब आलमगीर कलीसिया की बात करें तो आलमगीर कलीसिया में मुक़द्दसा मरियम के बाद मुक़द्दस यूसुफ़ को वो मुकाम हासिल है कि जहाँ पर खुदा ने उन्हें बरकत दी है कि मंसूबा नजात में वो खुदा को उस मिशन को पूरा करें। मुक़द्दस यूसुफ़ जब उनकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो पाक माँ कैथोलिक कलीसिया में मुक़द्दस यूसुफ़ की दो बड़ी ईदें मनाई जाती हैं। एक 29 मार्च को जहाँ मुक़द्दस यूसुफ़ मुक़द्दसा मरियम के शोहर की ईद, और फिर जिस तरह आज हम 1 मई को मुक़द्दस यूसुफ़ बड़ाई की ईद मनाते हैं। तो इस ईद को मनाने का मकसद है कि खुदा की मोहब्बत, आज का दिन जब खुदा के नाम से शुरू किया जाता है तो मुक़द्दस यूसुफ़ की बरक़ात और मुक़द्दस यूसुफ़ का जो उनकी ज़िंदगी का एक असासा है वो हमारे लिए बरकत का वसीला बनता है। और जहाँ पर आज हम योम मज़दूर भी मनाते हैं तो इन दोनों मौज़ुओं को गौर में अगर ला के देखते हैं तो मुक़द्दस यूसुफ़ भी ख़ुद एक खुदा के बड़े ख़ास शागिर्द बने कि जिन्होंने माँ मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी का हिस्सा खुदा के साथ जोड़ा और ख़ुद भी इस कायम बात में रहे हैं। जिस तरह मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी पर गौर करें तो गो कलाम मुक़द्दस में अनाजील में उनके बारे में कम लिखा है, लेकिन मुक़द्दस मत्ती जो अपनी अंजीलों में लिखते हैं उन्हें रास्तबाज कहते हैं, तो वो खुदा की एक मोहब्बत का जवाब है। अगर मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी पर गौर करें तो वो बाअमल शख्स हैं। उनकी शख्सियत जो है बाअमल शख्सियत है और उनकी बातों में, उनके कलाम में हाँ हाँ और नहीं नहीं है, यानी उनकी बातों में ज़रा भी तज़ाद नहीं पाया जाता। और इसी तरह अगर उनकी शख्सियत की बात करें तो उनकी शख्सियत वफ़ादारी की शख्सियत है कि जहाँ खुदा ने उन्हें पैगाम दिया अपने फ़रिश्ते के ज़रिए और उसी रात वो जब उठे तो खुदा के उस मिशन को पूरा किया और वो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ लाने से उन्होंने जो खुदा का मैसेज सुना, पैगाम सुना, तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं हाज़िर हूँ। जिस तरह पुराने अहदनामा में लोगों ने, अंबिया ने कहा कि हम हाज़िर हैं, मैं हाज़िर हूँ, इसी तरह मुक़द्दस यूसुफ़ ने बड़े ईमान से, वफ़ादारी के साथ, ताबेदारी के साथ मुक़द्दसा मरियम और बच्चे यसू को अपनी ज़िंदगी में अपनाया और उसी दिन से उन्होंने उठकर खुदावंद के उस मिशन को पूरा किया। अगर मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी पर गौर करें तो मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी में जिस तरह रास्तबाजी है, वफ़ादारी है, बाअमल शख्सियत है, इसी तरह खुदा ने उन्हें बरकत दी कि वो वफ़ादार शख्सियत बने, ताबेदार शख्सियत बने। और मुक़द्दसा मरियम के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो वक़फ़ किया तो वो खुदा की हज़ूरी में बाबरकत है। वो आज हमें भी ये नमूना देते हैं कि हम भी खुदा की हज़ूरी में हमेशा मुक़द्दसा मरियम और बच्चा यसू को अपनाएं और पाक ख़ानदान का ज़िंदगी का हिस्सा बने। और आज के दिन मैं मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी पर जब गौर करता हूँ तो मुक़द्दस यूसुफ़ जहाँ पर बाकमाल शख्सियत हैं, वफ़ादार शख्सियत हैं, और इसके साथ साथ मैं अगर इजाफ़ा करना चाहूँ तो मुक़द्दस यूसुफ़ आजिज़ और हलीमी के पैकर हैं कि जहाँ उन्होंने आजिज़ी और हलीमी के साथ बच्चा यसू और माँ मुक़द्दसा मरियम की ज़िम्मेदारियों को संभाला और माँ मुक़द्दसा मरियम और बच्चा यसू को पूरे ईमान के साथ कबूल किया और अपना पाक ख़ानदान बनाया। जहाँ दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद होकर, दुनिया की उन बातों से आज़ाद होकर मुक़द्दसा मरियम को अपनाया कि आज के दौर में पाक ख़ानदान होना, यहाँ एक ख़ानदान का सरबराह होने की हैसियत से
बहुत सी बातों की बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसीलिए आज के दिन मुक़द्दस यूसुफ़ को मोहब्बत का नमूना भी कहूँगा कि जहाँ खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि मोहब्बत सबकी बर्दाश्त करती है, मोहब्बत कभी जाती नहीं रहती, मोहब्बत सबको ढांपती है, मोहब्बत की जो कशिश या किरणें हैं वो हर एक के लिए ज़िंदगी का वसीला है। तो इसीलिए आज के दिन मैं मुक़द्दस यूसुफ़ को मोहब्बत का नमूना भी कहूँगा कि जहाँ उन्होंने सारी दुनिया की बातें एक तरफ और मुक़द्दसा मरियम का खिदमत का जो सिलसिला है वो एक तरफ और मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी का हिस्सा एक तरफ, तो वली यूसुफ़ ने ये ईमान से सब कुछ हासिल किया और उस मोहब्बत को उन्होंने कायम किया कि जो वो ख़ुद खुदा से करते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में रास्तबाज उन्हें कहा गया है। तो रास्तबाजी के वसीले उन्होंने मोहब्बत का नमूना दिया और माँ मुक़द्दसा मरियम और बच्चा यसू को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। इसीलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि मोहब्बत कभी जाती नहीं रहती। तो आज जब मैं गौर करता हूँ मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी पर, तो वो एक मोहब्बत का जो नमूना हमारे सामने पेश करते हैं वो ग्रां कदर है। और हमें भी अपने ख़ानदानों में चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और मुक़द्दस यूसुफ़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वो हमारे लिए एक बड़ा नमूना है कि खुदा उन्होंने अपना मिशन खुदा ने सौंपा कि निजात का भेद, तो वली यूसुफ़ उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आज हमें भी ज़रूरत है कि इन मुक़द्दस से अपनी ज़िंदगी का सीख कर आने वाली ज़िंदगी में अपने ख़ानदान को पाक ख़ानदान बनाएं और ज़िम्मेदारियों से कभी ना भागें और हमेशा जिस तरह वली यूसुफ़ ने मुक़द्दसा मरियम के साथ खड़े रहकर ज़िम्मेदारियां पूरी की और बच्चा यसू के लिए हमेशा तैयार रहे। जितनी भी परेशानियां आई, मुश्किलात आई, जितने भी मुश्किल के रास्ते आए, वो यसू के कत्ल के लिए भी हो, जो पैदाइश के वक्त भी, और जहाँ पर यसु मसीह के जाते तक भी 12 साल की हैकल में नज़र किए जाने की भी, जब वो हैकल में नज़र किए गए और गुम हो गए, वहाँ ढूंढने तक भी वफ़ादारी, मोहब्बत और सब्र, हौसला और एक तड़प जो बाप की होती है वो नज़र आती है। और आज साथ साथ जिस तरह हम योम मज़दूर मनाते हैं, तो मज़दूरों के लिए भी यही है कि हम सब जब पूरी दुनिया में हम देखते हैं 2020, 2021, इसमें बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन मुक़द्दस यूसुफ़ जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो पापा आज़म फ्रांसिस ने भी मुक़द्दस यूसुफ़ का साल 2021 को जो खुदा के बंदे के नाम से जोड़ा कि उस साल में मुक़द्दस यूसुफ़ की बरकतें हमारे ख़ानदानों में आएँ और तमाम जितने भी मज़दूर हैं उनके लिए एक अच्छा वसीला बना कि मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी का रोल मॉडल बनाएं और अपनी ज़िंदगियों के लिए और ख़ानदानों के लिए बाइस बरकत हों। और जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फसल तो बहुत है, मज़दूर थोड़े हैं, तो इसी तरह मज़दूरों के लिए भी है कि खुदा के पाकिस्तान के लिए हमेशा काम करें। खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि जो काम करो जी जान से करो, ये जान के खुदा के लिए करते, ना कि आदमियों के लिए। और हम सब जब अपनी मज़दूरियाँ मेहनतें करते हैं तो हम सब खुदा के लिए करें। जिस भी काम में हैं, जो भी काम करते हैं, वो खुदा के लिए करें, ना कि इंसानों के लिए। हमने खुदा को खुश करना है। तो इसीलिए आज मैं जब सवेरा टीवी के चैनल पर हूँ तो खुदा से फ़ज़ल भी मांगता हूँ, दुआ भी मांगता हूँ कि जिस तरह हमारे फादर रेवरेंड विक्टर सवेरा साहब जब अपनी इस खिदमत को अपनी इस पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, तो पाकिस्तान में खिदमत जब यसू ने हमें दी है तो हम भी अपनी पाकिस्तानी खिदमत को ऐसे तरीके से अदा करें कि जिस तरह हमारे फादर जी अपनी इस खिदमत को, इस कलाम के बीज को अपने इस चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने ईमान को मुक़द्दस यूसुफ़ जैसा ईमान रखें और अपनी खिदमत को हमेशा जहाँ भी जिस जगह भी काम काज करते हैं अच्छे मज़दूर बनकर अच्छे पाकिस्तान में काम करें, ताकि खुदा हमारे काम से और हमारी इस खिदमत से खुश हो। और हम सब तमाम मज़दूरों के लिए भी आज के दिन दुआ मांगते हैं कि जहाँ कहीं अपने ख़ानदानों के लिए मेहनत मशक्क़त करते हैं, जिस तरह वली यूसुफ़ ने अपने ख़ानदान की खिदमत के लिए अपने आप को खाली कर दिया और अपने आप को बच्चा यसू के लिए और माँ मुक़द्दसा मरियम के लिए सर्व किया, इसी तरह हम भी हमेशा अपने ख़ानदानों के लिए अपनी खिदमत को कायम और दायम रखें और हमेशा खड़े रहकर अपने कलाम को और अपने कलाम के खादमों को और अपने घर की ख़ानदानी ज़िंदगी को पाक ख़ानदान की ज़िंदगी में कायम करें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन।